हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तापमी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे श्री अंश वर्मा। और डी डे के दिन जो भी इनका प्रोसेस हुआ सारा की सारा हमें बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे किस प्रोफाइल पर और किस कैट परसेंटाइल पे इनको कॉल आया। ये सारी बातें हमारे साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो श्रेयांश, आप सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, आपकी प्रोफाइल क्या है। ओके। मैंने बीएमएस ग्रेजुएशन की है मुंबई से और मेरी प्रोफाइल है 788। मेरी कैट परसेंटाइल है 93.86। ओके। एंड इसके बाद आपका कोई गैप ईयर है या आपका पास वर्क एक्स है? मेरा गैप ईयर होगा, ये 1 साल का गैप ईयर होगा। मतलब आप 23 पास पास आउट हैं, राइट? जी। जी। ओके। तो ये जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, इसकी डेट क्या थी और टाइमिंग क्या थी? मेरी डेट थी 18 फरवरी 2 PM आफ्टरनून में, और ये ऑनलाइन इंटरव्यू था। इनका पूरा प्रोसेस, इनका जीडी भी था, पीआई भी था और एक्सटेम्पोर भी था। ठीक है, तो डी डे के दिन आपके लिए 3 प्रोसेस थे, जो हाँ। कि आपका 18 फेब को था, राइट? जी। तो 2 बजे हमको ज्वाइनिंग के लिए बोला गया था, और फिर उन्होंने वेरिफिकेशन किया हमारा सारा आधार कार्ड देख के। और फिर हमको लॉबी में डाला, और फिर सबका जब वेरिफिकेशन हो गया तो फिर उन्होंने बुला के इंस्ट्रक्शंस दिए और जीडी स्टार्ट कर दिया। मेरा जीडी का टॉपिक था स्मार्ट सिटीज, बस। ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं। और फिर हमको थोड़ा प्रेप टाइम दिया, 2-3 मिनट का। और फिर जीडी स्टार्ट हो गया। तो गुड फॉर मी कि जीडी मुझे स्टार्ट करने मिला। और फिर वो जीडी अच्छा खासा चला फॉर 15 मिनट्स। उन्होंने बोला था कि लास्ट का 5 मिनट बचेगा तो वो हाथ दिखा देंगे कि लास्ट 5 मिनट्स। तो फिर वो जीडी पूरा चला, अच्छे पॉइंट्स डिस्कस हुए, सब हुआ। और उसके बाद फिर वो 15 मिनट्स के बाद खत्म हुआ जीडी। और उन्होंने फिर हमको एक ऑर्डर नंबर दे दिया कि फर्स्ट इनका इंटरव्यू लेंगे, सेकंड इंटरव्यू, क्योंकि तपमी के 2 प्रोग्राम्स भी हैं तो लोगों ने 2-2 प्रोग्राम्स पे भी अप्लाई किए थे। तो उन्होंने बोला जिनका सिर्फ एक प्रोग्राम है उनका सबसे फर्स्ट ले लेंगे, और फिर डुअल प्रोग्राम्स वालों का लेंगे। तो अच्छा वो श्रेयांश, एग्जैक्टली टू। हम्म। एक चीज थी मैं जानना चाह रहा था पीछे, जो हमारा रह गया थोड़ा सा। जैसे जीडी में आपके हम्म। एक ग्रुप में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे हमारे। टोटल 7 मेंबर्स थे। उसमें 15 मिनट आपको यस। डिस्कशन के लिए मिला था और 2 से 3 मिनट्स आपको समझने के लिए मिला था अलग से। हाँ जी, प्रिपरेशन टाइम दिया था उन्होंने। ठीक है। ठीक है, तो आप ओ। बता रहे थे कि कैसे आपको अलग अलग बांटा गया, जिन्होंने एक फॉर्म भरा था, जिन्होंने डबल भरा हुआ था। जी। तो फिर तो मेरा नंबर थर्ड था, और उन्होंने 255 से शुरू किया था। और उन्होंने बोला 15 मिनट्स का इंटरव्यू टाइम होगा, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आप अपने स्क्रीन पे आ जाइएगा। अभी आप कैमरा ऑफ करके ब्रेक ब्रेक ले लीजिए। तो मेरा हम्म। इंटरव्यू शुरू हुआ एग्जैक्टली 3:23 को, मुझे याद है, मैंने टाइम देखा था। ठीक है। और मैं इंटरव्यू करता, तो इंटरव्यू काफी चिल्ड इंटरव्यू लिया उन्होंने। कुछ ग्रिलिंग क्वेश्चंस नहीं थे, कोई एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चंस नहीं थे। फर्स्ट क्वेश्चन था उनका कि वाई एमबीए। तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंस की तरफ। तो उन्होंने पूछा कि आपकी गैप ईयर क्यों है। तो मैंने बोला कि मैं ट्यूशन क्लासेस लेता था, बट ऑब्वियसली उसको मैं, क्योंकि मेरी सैलरी नहीं आ रही थी, तो मैं उसको गैप ईयर। तो उन्होंने बोला कि आपने जॉब क्यों नहीं किया, आप उसमें ज्यादा पैसा कमा पाते। तो मैंने बोला कि आई मेड अ डिसीजन, आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय कैट। तो फिर उन्होंने उस पर ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस किए नहीं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि, मैंने बोला कि मैं पढ़ाता था, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू टीच। तो 2 से 3 सेकंड का मैंने सोचने के लिए टाइम लिया। मैं पढ़ाता सारे सब्जेक्ट्स हूँ, मराठी नहीं पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे उतनी अच्छी से नहीं आती है। तो उन्होंने उस पर वो किया कि अगर आप सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो तो आपको सोचने का टाइम क्यों लगा। वहां पे उन्होंने मुझे एक बार वो किया। और फिर उसमें भी ज्यादा क्रॉस क्वेश्चंस हुए नहीं उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5, ये मुझे हर इंटरव्यू में पूछा गया, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। तो वो भी मैंने उनको बता दिया कि मेरा ऐसे फाइनेंस में इन्वेस्ट है, और मैं फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे आई वॉज एक्सपेक्टिंग एनी ग्रेजुएशन क्वेश्चंस की मुझे स्टेटिस्टिक्स पे क्वेश्चंस पूछे या कुछ पूछे, बट उन्होंने कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं किए। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने 10th ग्रेड जो है वो आईजीसीएसई बोर्ड से की है, कैम्ब्रिज बोर्ड से। तो उन्होंने पूछा कि आपने बोर्ड स्विच क्यों किए। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे स्कूल में एएस लेवल और ए लेवल थी, बट उनकी फीस बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने महाराष्ट्र बोर्ड में स्विच किया। तो उन्होंने उस पर भी पूछा कि वाई नॉट आईसीएसई। तो मैंने बोला दैट वाज अ डिसीजन दैट आई डिडंट थिंक मच अबाउट, एंड आई टुक दैट डिसीजन। तो फिर उन्होंने उसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए। फिर उन्होंने पूछा ओके व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव फॉर अस। तो मैंने बता दिया जो भी मुझे क्वेश्चंस थे या क्वेरीज थी। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला ओके थैंक यू, यू मे लीव द मीटिंग, योर प्रोसेस इज डन। फिर नहीं, सॉरी, फिर उन्होंने मेरे से वो लिया, एक्सटेम्पोर का टॉपिक था मेरा। एक्सटेम्पोर हुआ इसके बाद। और एक्सटेम्पोर का टॉपिक था इज नेटफ्लिक्स एंड amazon प्राइम अ गिफ्ट ऑफ साइंस।
और ठीक इसके लिए मुझे उन्होंने 30 सेकेंड्स का प्रिपरेशन टाइम दिया और 1 to 1.5 मिनट मुझे बोलना था, तो मैंने वो बोल दिया। और उनके फिर उनके एक्सप्रेशन से दे वर सेटिस्फाइड विथ माय आंसर। ज्यादा कुछ उन्होंने मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिससे मुझे कुछ लगे। एंड देन दे आस्क्ड मी टू लीव द मीटिंग। तो ये जो पूरा प्रोसेस था आपका कितनी देर चला ये? अगर मैं जीडी ले लूं तो जीडी वाज अराउंड 15 मिनट्स। फिर हम्म। एंड माय एंटायर पीआई प्लस एक्सटेम्पोर वेंट फॉर अनदर 12 to 13 मिनट्स। ठीक है, और इसमें आपका जो भी ग्रेड के क्वेश्चंस थे नहीं, और आपके वो भी क्वेश्चन नहीं थे, करंट अफेयर्स के भी नहीं थे? कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए मुझसे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीडी बहुत अच्छा था। मैं बहुत बार टॉपिक्स ला रहा था। मैंने लोगों को इनवाइट भी किया कि आप भी कोई पॉइंट रखिए। तो इसलिए आई फील कि मुझसे कोई ग्रेजुएशन क्वेश्चन या कोई करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं पूछे। ओके। तो जो जी पैनलिस्ट थे वो सेम थे क्या, जो जीडी में थे आपके और जो पीआई में थे? हाँ, दो ही पैनलिस्ट थे, दोनों मेल थे। दोनों मतलब अर्ली 40s में लग रहे थे मुझे। वही आपको जीडी में मिले थे सेम ही, वो आपको फिर पीआई में भी वही मिले? पीआई में भी मिले जी। ओके। चलिए, तो ये आपका हम्म। टोटल जो पीआई था वो 12 मिनट्स का अराउंड चला, और फिर इसके बाद आपने यस। उसको मीटिंग को एग्जिट कर दिया, या उसके बाद भी कुछ जी था? नहीं, उन्होंने फिर मुझे बोला कि एग्जिट कर लीजिए आप। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया, राइट? यस यस। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आए। एंड गाइज, आप भी अपनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।